हेलो एवरीवन, आप सभी को यूपी, टीजीटी, पीजीटी, पेट प्रिपरेशन की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। और मैं अपने यूट्यूब परिवार को सभी को हैप्पी होली करता हूं। और आप लोग क्या करिए, आप लोगों का काम है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। होली खेलो, बड़े आराम से होली खेलो, रात तक आराम से वीडियो देख लीजिएगा। होली खेलो, होली में बाधा मत डालो अपनी। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई करो, जिससे आपका पीजीटी के पेपर निकल जाए, टीजीटी के पेपर निकल जाए, यूजीसी नेट का पेपर निकल जाए। और आप भी बड़े अच्छे से होली खेलिए। मैं फिर से आप अपने सभी यूट्यूब परिवार को हैप्पी होली कहता हूँ। आ जाओ भाई, देख लेते हमारी आज की पहली लेक्चर क्लास है, ठीक है ना। मैंने बहुत सोचा समझा, सोचने समझने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कहाँ से पढ़ाया जाए, कैसे शुरू किया जाए। अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र चूँकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेक्चर के लिए सोचने समझने के बाद पता चला कि यार अर्थशास्त्र का सबसे पहले हमें बेस बताना चाहिए, तब फिर हमें लेक्चर क्लास लेके आनी चाहिए। देखो अर्थशास्त्र है, ठीक है, ये अर्थशास्त्र कहते ज़रूर रहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली पूरा अर्थशास्त्र नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र को दो भागों में, ठीक है, जितना ये हमारा इकोनॉमिक्स से संबंधित होता है इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है अर्थशास्त्र और दूसरा भाग होता है हमारा अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। अच्छा, अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, हमें इस चीज़ में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब हम सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होगे सर अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में कैसे अंतर हो सकता है। रुको बता रहा हूँ क्या अंतर हो सकता है, मैं बताता हूँ, थोड़ा रुको तो सही। जब तक साथ रहोगे हमारे तब तो बता पाएंगे। चलो भाई, पूरा वीडियो देखना, आज सारी चीज़ें क्लियर करवा देते हैं। अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में हमें क्या पढ़ना होता है और अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना होता है। आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ जितने लोग हो। आज का लेक्चर छूटा तो यूँ समझो कि कोई कभी भी इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगी, समझ में आया ना। इसलिए क्या करो, पूरा का पूरा वीडियो देखो, एक भी ना रह जाए। इसलिए आज के लेक्चर हम देखो स्पेशल स्लाइड बनाए हैं। स्लाइड बनाने में पूरा एक हफ्ता, पूरे 7 दिन लगे हमें ये स्लाइड बनाने में, ठीक है। पूरे 7 दिन की मेहनत के बाद ये स्लाइड बना पाए हैं। इसलिए हम लेक्चर नहीं, ऑनलाइनर में खुद लिख के सारा का सारा का उपलब्ध करवा देते रहे। और जो लोग नए बच्चे हैं, जो नए कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो बेस्ट अर्थशास्त्र में हमने कितना 400 क्वेश्चन करवा रखा है, समष्टि अर्थशास्त्र में हमने 300 क्वेश्चन करवा रखा है। तो सारा का सारा प्लेलिस्ट में जाओ, देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो, ठीक है ना। आज की लेक्चर करा जो छूट गया तो छूट गया, कभी भी उसको अर्थशास्त्र समझ में नहीं आएगी, इसलिए पूरा वीडियो देखो। आ जाओ भाई, हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अर्थशास्त्र की, ठीक है ना। डबल लिख के कोई बात नहीं, सिंगल में देखो अर्थशास्त्र की बात। अच्छा, अर्थशास्त्र है क्या, डिफिनेशन देख लो, नोट डाउन कर लो, सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो, एक एक चीज़ नोट डाउन कर लो। ये यूँ समझो, मैंने उस हिसाब से स्लाइड बनाई है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न पड़े, कि नोट्स बनाओ तो बेहतरीन नोट्स बने, ठीक है। क्या भाई, देख लो अर्थशास्त्र देख लो, कह रहा किसी भी वस्तु का उत्पादन, उपभोग और वितरण की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, अर्थशास्त्र कहलाता है। अच्छा, अब देखो अर्थशास्त्र को भी दो भागों में बांटा गया है। पहले हमने क्या कि इकोनॉमिक्स जितनी थी सारी की सारी दो पार्टों में भाग, पहले एक हो गई अर्थशास्त्र, दूसरी हो गई अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। अब अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जाता है। देखो भाई कौन कौन से हैं अर्थशास्त्र के दो भाग, देख लो भाई। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है ना। पहला दूसरा हो गया। अच्छा, व्यष्टि अर्थशास्त्र मैंने सारा का सारा 400 क्वेश्चन करवा दिया ना, इसलिए पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र करवाए। क्यों करवाए, क्योंकि लेक्चर लाने से पहले क्या होता है, कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप जब उस चीज़ को पढ़ो तो आप यदि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो वो सारी चीज़ें क्लियर कर सको। इसलिए देखो समस्या से भी, समस्या साथ भी 300 क्वेश्चन करवा दी कि नहीं करवा दी। जो लोग नहीं देखे वो सबसे पहले वीडियो देखे फिर लेक्चर देखे, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, आगे देख लो, ठीक है, समझ में आ गया ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, अब समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। अब सोचो सर व्यष्टि अर्थशास्त्र तो आप पढ़ा दिए थे, अब व्यष्टि अर्थशास्त्र भी क्या हो सकता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। हाँ होता है, समझो। आओ भाई, व्यष्टि अर्थशास्त्र की डिफिनेशन क्या होती है, फटाफट आ जाओ भाई, देख लो भाई। देखो भाई क्या कह रहा है, क्या होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं हम भाई, व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे पहलुओं को अध्ययन करते हैं। अर्थात मतलब व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति रूप, जैसे आप हैं तो आप सिर्फ अपने बारे में अध्ययन करेंगे, ना कि दूसरे के बारे में, न पूरे परिवार के बारे में, सिर्फ अपने बारे में। वह है क्या कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। समझ में आया, क्लियर, ये जस्ट क्लियर।
एनी प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत समस्या है तो वीडियो को आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यदि समस्या हो रही कमेंट्स करो, हम और सारी चीज़ें के लिए। अब समष्टि अर्थशास्त्र देखो भाई, कह रहे थे ना व्यष्टि अर्थशास्त्र भी होता है, समष्टि अर्थशास्त्र भी होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की डिफिनेशन बता दी, अब समष्टि अर्थशास्त्र की डिफिनेशन देखो क्या होगी। समष्टि अर्थशास्त्र भाई क्या हो सकता है, इसमें अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं को अध्ययन किया जाता है। अब भाई बड़े पहलू क्या होते हैं, जैसे कि देख लो भाई, जैसे कि सरकारी बजट हो गया, गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, सारा का सारा क्या करेंगे, ये तो भी पूरा सारा स्टेट देखेंगे, अभी पूरी कंट्री देखेंगे, ठीक है। ये तो भी पूरा विश्व तो नहीं, लेकिन सारा का सारा कंट्री पूरी की पूरी देख लेते हैं, ठीक है। विश्व के बारे में यदि सारे विश्व के बारे में देखा जाए तो विश्व वर्ल्ड बैंक सारा का सारा जारी कर देता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, इतना क्लियर हुआ। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्लियर हो गया। एनी प्रॉब्लम्स, इधर क्लियर। चलो भाई आगे आ जाते हैं, आगे देख लो अगली स्लाइड क्या करिए। अब देखो अर्थव्यवस्था देख लो भाई, अर्थव्यवस्था क्या होती है, देखो अर्थशास्त्र पढ़ लिए, अब अर्थव्यवस्था देखो। अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं भाई, देख लो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थशास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। अब बोलोगे सर ये व्यवहारिक प्रयोग क्या होता है, सिद्धांत क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, अभी तक तो उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था भाई, है ठीक है। इसलिए अर्थव्यवस्था और शास्त्र में अंतर रखा गया है, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या नियमों और सिद्धांतों, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना मार्शल का सिद्धांत, पिगू का सिद्धांत, रॉबिन्सन का सिद्धांत है, सारे के सारे अलग अलग व्यवहारिक रूप से सारी चीज़ें देखी जाती हैं, फिर इसके बाद सारा चीज़ करवाया जाता है। अच्छा देखो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि अर्थव्यवस्था के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, पूरे पूरे 5 भागों में। अभी तक कितने पढ़े हैं हम, 3 भाग पढ़े, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ठीक है ना। उतने में काम चलने वाला नहीं। अब आप अर्थशास्त्र पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसकी, पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप, नॉर्मल क्लासें नहीं ले रहे, समझ में आना चाहिए। इसलिए हम कहते थे कि सबसे पहले हमारे पिछले वीडियो देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र का सारा वीडियो देखो, समष्टि अर्थशास्त्र का सारा वीडियो देखो। हम डायरेक्ट लेक्चर क्लास लेकर आ सकते थे कि नहीं ला सकते थे, बल्कि मैंने एक नॉर्मल क्लास भी दी थी लेक्चर की, ठीक है ना। पेट में एक तो मैंने नॉर्मल क्लास इकोनॉमिक्स की करीब 200 क्वेश्चन की मैंने दे डाली है, आप उसको भी देखो। व्यष्टि अर्थशास्त्र के 400 क्वेश्चन है उसको भी देखो, समष्टि अर्थशास्त्र उसको भी देखो, तब फिर यहाँ लेक्चर में आओ, तब आपको समझ में आएगा कि है क्या एक्चुअली पीजीटी है क्या, तब पेपर निकलता है, ऐसे नहीं पेपर निकलता। आप लोग आ गए पीजीटी निकालना है, ऐसे नहीं निकाल पाओगे। चलो अब भाई देखो आगे देखो, क्या 5 पूरे 5 अर्थव्यवस्था कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया, कितने पूरे 5। देखो भाई पहला देखो प्रथम क्षेत्र देखो, जिसे प्रारंभिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्या है, प्राकृतिक संसाधनों, ठीक ना, को उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्या हो गया, प्रारंभिक क्षेत्र, ठीक है, कृषि हो गया, ठीक है, ऋषि लिख गया गलती से, कृषि है, मत्स्य हो गया, उत्खनन हो गया, आदि जितना भी आता है, ठीक ना। द्वितीय क्षेत्र देखो भाई, द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, पढ़े हो वही सारी चीज़ें हैं, प्राथमिक द्वितीय 3 तो पढ़े हैं, चौथा पाँचवा नहीं पढ़ा, चौथा पाँचवा पढ़ो आज, अभी तक तो सिर्फ 3 पढ़े थे, 5 और चौथा पाँचवा पढ़ो तब पता चलेगा। जैसे कि निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, विद्युत आपूर्ति हो गई आदि, ठीक है ना। अब तृतीय क्षेत्र देख लो भाई, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, जैसे होटल हो गया, परिवहन हो गया, समाचार हो गया, बीमा हो गया, बैंकिंग हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें सारा का सारा नोट डाउन कर लेना, तब पीजीटी निकाल पाओगे, नहीं यहीं कहीं रह जाओगे। पीजीटी छोड़ो, एक साधारण सा कंपटीशन का पेपर नहीं निकाल पाओगे इकोनॉमिक्स से संबंधित, ना खाना पीना नहीं है कि जितना जल्दी मना हो उतना जल्दी खा पी के फुर्सत, ठीक है। पीजीटी है, पीजीटी में अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। चतुर्थ क्षेत्र देख लो भाई, चतुर्थ क्षेत्र में क्या आता है, ज्ञान से संबंधित सेवाएं। अब कहोगे सर ज्ञान से संबंधित सेवाएं क्या होती है, हमारे पास तो भी ज्ञान है, ज्ञान है, ठीक है, लेकिन उसकी बात नहीं कर, स्पेशल ज्ञान का, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, ठीक है ना, चिकित्सक हो गए, ये सारे के सारे क्या है, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे देखो भाई अगला 5वां क्षेत्र देखो, 5वां क्षेत्र क्या होता है, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं तो वो आते हैं 5वें क्षेत्र में, ठीक है ना। अभी तक सारे के सारे 3 क्षेत्र पढ़े फुर्सत, सर हमें तो इकोनॉमिक्स आने लगी, इतने में नहीं होता, ठीक है। पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। देखो भाई कौन कौन होते हैं पंचम क्षेत्र में, जैसे कि वैज्ञानिक हो गया, शोधकर्ता हो गया, समझ में आए, पाँचों के पाँचों। अर्थव्यवस्था में कितने छात्र कितने हो गए, 5 हो गए। और अर्थशास्त्र को कितने क्षेत्रों में बांटा, 2, कौन कौन से, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा, 5 क्षेत्रों में, कौन से, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थ पंचम। समझ में आया, इधर क्लियर, एनी प्रॉब्लम्स, नो। चलो भाई आगे आ जाओ, आगे क्या है, आगे आओ भाई फटाफट आ जाओ, आगे क्या कह रहा है। अब देख लो भाई, कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है भाई, कह रहा
समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं? कार्ल मार्क्स। यहाँ से 1 नंबर कंप्लीट आपका। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं? कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, समाजवादी अर्थव्यवस्था है क्या? हमने कह तो दिया समाजवादी अर्थव्यवस्था है क्या, क्या डिफिनीशन हो सकती है? मान में आ रहा है? समझना चाहते हो? चलो समझो भाई। देखो फटाफट देखो, कह रहा है उत्पादन और सेवाओं का समान रूप से वितरण क्या कहलाता है भाई? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। समझ में आया? इधर क्लियर? एनी प्रॉब्लम्स? नो? चलो भाई आगे देखो, साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है? कह रहा है उत्पादन पर अधिकार किसका होगा? सरकार का होगा। लेकिन क्या? योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट। समझ में आया? नहीं आया? अच्छा मुझको बताओ, आप लोग सोचो सर हम बता सकते, बताओ मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में, बताओ मिश्रित क्या होती है? बताओ मुझको, डिफिनीशन नहीं बतानी, सिर्फ बता देना है। बताओ मुझको क्या होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जो आपके समाजवादी होती है प्लस पूंजीवादी होती है, इन दोनों का मिश्रण मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। समझ में आई? जस्ट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो? चलो भाई आगे आ जाओ। आज समझ लो, आज के जैसा इकोनॉमिक्स लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा, इतना जरूर याद रखो। चलो भाई आ जाओ, फटाफट आ जाओ, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी आ जाओ। अब देखो अर्थव्यवस्था के प्रकार, आ जाओ भाई। क्या हो सकता है? अर्थव्यवस्था निम्न प्रकार की हो सकती है। पहली क्या है? राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर। ठीक। दूसरी क्या है? विकास की अवधारणा के आधार पर। तीसरी क्या है? क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर। अभी इतने में नहीं यहाँ समाप्त हुआ, अभी और भी हैं 2 ठो, अभी उनको आगे पढ़ाएंगे, पहले यहाँ पढ़ लेते हो, पहले यहाँ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो भाई। देखो राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर देखो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की हो सकती है, निम्न प्रकार की होती है, मतलब 3 प्रकार। पहली कौन सी? पूंजीवादी। दूसरी कौन सी? समाजवादी। तीसरी कौन सी? मिश्रित। मैंने क्या बताया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित बताया था। यस बोलो, कमेंट्स करते रहो। क्लियर? अच्छा भाई देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? विकास तेजी से बढ़ता है। अच्छा। फिर वर्गों में विषमताएँ भी होती हैं, बहुत बढ़िया। उत्पादन में पूंजी का अधिकार किसका होता है? पूंजीपति का होता है। जितना भी सारा का सारा जितना होगा उत्पादन होगा तो अधिकार किसका होगा? पूंजीपति का होगा। ठीक है ना? जितना भी उत्पादन किसी भी चीज़ का हो रहा है, जैसा कि अभी हमारे भारत देश को बनाने जाने की कोशिश की जा रही है। समझ में आ रहा ना? जैसा कि हमारा भारत देश अभी सोच रहे हैं कि पूंजीपति देश बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीज़न हम जब अगला वीडियो आएगा उसमें बताएंगे। ठीक है? अगर जानना चाहते हो क्यों नहीं हो सकती, अगले वीडियो को इंतज़ार करो, उसको देखो। अच्छा, समाजवादी अर्थव्यवस्था देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी भारत की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका भी बताएंगे अगले वीडियो में रीज़न। कह रहा समाजवादी अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की हो सकती है। अच्छा, कौन सी? समाजवादी और साम्यवादी। अच्छा, समाजवादी भी पीछे बताया, साम्यवादी भी पीछे बताया, इसके जनक भी बताया। कोई दिक्कत? लर्न है तो कमेंट्स करो, कोई बात नहीं। वीडियो बैक कर रहे, वीडियो नहीं बैक करना, लर्न किया है यहीं से कमेंट्स करो। मिश्रित अर्थव्यवस्था देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था बताई थी ना वहीं पर, कौन सी? समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का समान रूप से निश्चित होता हो तो क्या कहते हैं? निश्चित अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है? विकास की अवधारणा के आधार पर देख लो भाई। नेक्स्ट स्टेप में तो विकास की अवधारणा के आधार पर। ठीक है, अर्थव्यवस्था के निम्न प्रकार हो सकते हैं। कौन से? विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अच्छा। सर अभी तक तो नहीं पता था, अब जान लो। क्यों? क्योंकि अब आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? विकास की अवधारणा के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। कौन सी? पहले विकसित, विकासशील, अल्प विकसित। बेटा बहुत टाइम लगेगा, अगर अच्छे से पढ़ोगे तभी निकलेगा पीजीटी के पेपर। नहीं, पीजीटी के पेपर निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। या तो भी आप सारा का सारा देखो वहाँ से। ठीक है, आ जाओ भाई। विकसित अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है? सबसे पहले देख लेते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था होती है $12,236 से अधिक क्या होना चाहिए भाई? जो प्रति व्यक्ति आय है देश की हो, यदि जितने लोग वहाँ उपस्थित हैं, कितना? $12,236 से अधिक हो तो क्या कहलाती? विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती। वाह भाई वाह, डिफिनीशन तो बहुत सरल रही। क्या कहना है? चलो भाई, विकासशील भी अर्थव्यवस्था पे आ जाओ, जैसा कि हमारा भारत है विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है। तो देख लो भाई, इतनी सारी पूंजी है फिर भी क्या भारत गरीब है। देख लो, कह रहा है 1,006 से $12,235 के मध्य। अच्छा सर, इतनी है प्रति व्यक्ति है तभी तो विकासशील होता है अपना भारत के मध्य प्रति व्यक्ति आय होती है। वाह भाई वाह, भारत तो बहुत क्या नाम से अमीर हो गया यार।
क्या कहना है, देखो आगे देखो। विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है, जैसे कि भारत है, बताया ना। अल्प विकसित, देखो भाई अल्प विकसित कौन से होते हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गए ना, ये सारे के सारे अल्प विकसित हैं। 1006 से कम प्रति व्यक्ति आय होती है। बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, सारे के सारे अल्प विकसित हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। हाँ भाई आगे देखो, आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार देख ले। निम्न प्रकार से, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, पूरे के पूरे 3 प्रकार के, ठीक है, क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, पहले कृषक अर्थव्यवस्था, फिर दूसरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था, तीसरी सेवा अर्थव्यवस्था। अच्छा, जैसे अमेरिका की देखी जाए तो कैसी हो सकती है, ठीक है, औद्योगिक और सेवा, ठीक है, सबसे ज़्यादा औद्योगिक होती है वहाँ पर, ठीक है। देखो भाई जैसे कि इंग्लैंड की थी। कृषक अर्थव्यवस्था क्या है, कब होगी, जैसे कि भारत में थी पहले, अब तो नहीं रहेगी, लेकिन पहले थी, ठीक है। कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में कृषक क्षेत्र का कितना होना चाहिए भाई, 50% से अधिक जीडीपी में योगदान हो। किसमें, जीडीपी, ठीक है ना। जीडीपी में योगदान कितना, 50% से अधिक, लेकिन अब कितना रह गया, करीब 70% रह गया है। यानी कि लगभग लगभग शून्य करते जा रहे हैं लोग। एक बार बता दें, जहाँ पर कृषि नहीं है वहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उद्योग कब समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता। फिर बाद में क्या है, जनता के ऊपर सारा का सारा कार्यभार जनता के ऊपर है। खैर वो बातें अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जो जहाँ पे जो स्टेप है वहीं पर समझाना ज़्यादा बेटर होता है। भाई अगला देखो, औद्योगिक अर्थव्यवस्था देखो। कर अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए भाई, यानी कि आपकी जो जीडीपी है सारी की सारी कितना हो जाए, 50% होना चाहिए, ठीक है ना। 50% का योगदान होना चाहिए द्वितीय क्षेत्र का, तो क्या कहलाती है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। बहुत बढ़िया सर। अगला क्या होता है, अगला तीसरा होता है भाई, तीसरा देख लो, सेवा अर्थव्यवस्था। अब भाई सेवा अर्थव्यवस्था क्या होती है, तृतीय क्षेत्र बताया तो था। 5 क्षेत्र पूरे पूरे पढ़ाएँ, 5 क्षेत्र पढ़ाएँ, ठीक ना। जो लोग नए वीडियो दौड़ा के देख रहे हैं ना, थोड़ा पीछे बैक करके देख लो, तब समझ में आएगा सारी चीज़ें। इसलिए कहते हैं कोई भी चीज़ क्रमबद्ध तरीके से देखो कि जल्दी समझ में। देखो भाई सेवा अर्थव्यवस्था देखो, अर्थव्यवस्था में कितना होना चाहिए, सेवा क्षेत्र का कितना, 50% से अधिक योगदान होना चाहिए, तब वो सेवा अर्थव्यवस्था कहलाएगी। बहुत बढ़िया सर, समझ में आया। एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, कमेंट्स करो यदि डाउट्स हो रहा है। नहीं हो रहा तो हम ऐसे ही पढ़ा देंगे सारा के सारा। बैठना, फिर ढूंढते रहना कि सर कहाँ गए। एक बार गए तो गए। चलो भाई अगला आगे आ जाओ, अगले प्रकार में आ जाओ। अर्थव्यवस्था का क्या है, नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार देख लो भाई। ये भी कि 2 प्रकार की हो सकती है, नियोजन के आधार पर, फिर निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ने हमें, फिर विश्व के साथ संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना। हाँ भाई देखो, इसको देखो फिर। सबसे पहले नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था देखो, 2 प्रकार की होती है। पहली होती है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। बहुत बढ़िया सर, आगे बता दो योजनाबद्ध क्या होती है। देख लो भाई, योजनाबद्ध क्या होती है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसमें लक्ष्य रखा जाता है, हमें करना क्या है। जैसे कि मालूम है ना, बताया था ना, जो लोग होली का वीडियो देखेंगे उन लोगों को अर्थव्यवस्था, जिनको अर्थव्यवस्था नहीं आती वो सिर्फ हमारे साथ जुड़ बस जाए, ठीक है ना। सिर्फ हमारे साथ जुड़ जाओ, अर्थव्यवस्था तो हम ऐसे पढ़ा देंगे कि आप पीजीटी का पेपर यूँ समझो कि निकल गया। लेकिन जब अच्छे से और मन लगा के पढ़ोगे तब आप सोचो कि सर से हम जुड़े आएँ, पीजीटी के पेपर निकाल दें, कोई जिम्मेदारी नहीं। समझ में आए। यदि आप हमारे साथ हो, अच्छे से रहो, वीडियो देखो, अच्छी पढ़ाई करो, तब है। और जो लोग सोच रहे हैं हमें किताबें कैसी लेनी है, किताबें लेनी पड़ेंगी। एस एन लाल की किताबें आती हैं, ठीक ना, एस एन लाल की किताबें आती हैं। माइक्रो की ले लो, माइक्रो की ले लो, और इंडियन इकोनॉमी ले लो। घटना चक्र जरूर ले लीजिएगा, घटना चक्र, इंडियन इकोनॉमी ले लो, बाकी सारा का सारा हम देख लेंगे। और चाहते हो तो सारी किताब लेना हो तो ले लो, करीब 3-4 हज़ार के करीब पड़ेंगी, ले लेना, ठीक है। 3 हज़ार में हो जाएगा सारा का सारा, देख लो। चलो भाई आ जाओ पढ़ सकते हो तो ले लेना किताब, नहीं पढ़ सकते तो हमारे साथ हमें ज्वाइन कर लो, सारा का सारा क्लियर करा देंगे। योजनाबद्ध क्या बताया मैंने, पहले लक्ष्य रखा जाता है, फिर इसके बाद योजना रखी जाती है, फिर इसके बाद शर्त होती है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि हमारा भारत देश है, ठीक है ना, योजना होगी जिसे अभी नीति आयोग कहते हैं, वो सारी की सारी योजनाएं बना देता है, फिर इसके बाद लक्ष्य बताता है, फिर उसकी उनमें शर्त रखता है कि कैसे हम काम करें। अच्छा, गैर योजनाबद्ध क्या होता है, गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसमें कोई लक्ष्य नहीं होता, जिसका कोई मतलब नहीं होता, उसका बजट आ गया, क्या करना है वो पता नहीं है उसको, जब मनाएगा तब कर देगा, नहीं मनाएगा नहीं करे, ठीक है। नियोजन के आधार पर दोनों की दोनों अर्थव्यवस्था हो गई, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम्स नहीं, नो डाउट्स। चलो भाई आगे आ जाओ, निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था में आ जाओ भाई। निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है, 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी सर, देख लो भाई, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था और परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। अच्छा, आत्मनिर्भर क्या है, आत्मनिर्भर क्या है, आश्रित क्या है, पारस्परिक निर्भर अर्थव्यवस्था क्या है। देखो भाई, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था देखो, जैसे कि
जो स्वयं पर निर्भर होती है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कि वेनेजुएला था, ठीक ना, वेनेजुएला था वो क्या था, आश्रित था, ठीक ना, वो आश्रित अर्थव्यवस्था थी उसकी सारी की सारी किस पर, पेट्रोलियम पर। क्या हुआ भाई, वहाँ का पेट्रोलियम आना बंद हो गया तो वहाँ पर क्या हो गया, 1 लाख की नोट चलने लगी। क्यों? क्योंकि वहाँ भाई 1 लाख से नीचे लेकर जा रहे तो तुम्हें आलू टमाटर 1 किलो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, 1 लाख की नोट चलती है वहाँ पर। 1 लाख से पहले लेकर जा रहे हैं तो आपको 1 किलो आलू टमाटर मिलने वाला नहीं है। भारत नहीं है कि भाई 20 रुपये लेके जाओ 1 किलो आलू लेके आ जाओ, ठीक है। वेनेजुएला में आपको 1 लाख का नोट मिलेगा, 1 लाख के नोट में सिर्फ आप 1 किलो आलू ले सकते हो, बाकी कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? चलो भाई आ जाओ, टॉपिक पे आ जाते हैं। इधर उधर की बातें करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या करें, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो स्वयं पर निर्भर होती है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बढ़िया। आश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया वेनेजुएला, जो अर्थव्यवस्था किसी दूसरे पर निर्भर होती है, आश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे वेनेजुएला मैंने एग्जाम्पल में बताया। फिर पारस्परिक निर्भर अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये ठीक होती है, काफ़ी हद तक ठीक होती है, जैसा कि भारत है वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक होता है, ठीक है। जैसे कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे मान लो कोई व्यापार नीति चल रही है तो ये इसको आदान प्रदान करके इसको आदान प्रदान करेगा। समझ आ रहा है ना, वो पारस्परिक निर्भर अर्थव्यवस्था हो गई। अच्छा 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 सर, अभी तक तो नहीं पता, अब पता हो गया ना, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए अब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। विश्व के साथ संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की। पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पता था किसके आधार पर पढ़ा है, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। बहुत पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? खुली अर्थव्यवस्था भी पढ़ा है, बंद अर्थव्यवस्था, इसकी डिफिनेशन बताएं तब भी ठीक है ना, बताएं तब भी ठीक है, लेकिन ये इसको बताना जरूरी था कि किसके आधार पर है, विश्व के साथ संबंध के आधार पर, ठीक। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जब किसी दूसरे के साथ, ठीक है ना, या दूसरे देश के साथ क्या करते हैं, हम आयात निर्यात करते हैं, व्यापार करते हैं। मान लिया अमेरिका हो गया, भारत हो गया, भारत ने अमेरिका को दिया, अमेरिका ने भारत को दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आयात निर्यात नहीं होता। लगभग वो ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जिसमें आयात निर्यात ना कुछ होता। समझ में आ रहा है ना? आज की डेट में सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था ही है, चूँकि यदि खुली अर्थव्यवस्था नहीं रखोगे तो देश की जो जीडीपी है शून्य हो जाएगी। बहुत बढ़िया। चल आगे आ जाओ भाई, फटाफट देख लो, अगला देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए इसको लास्ट में हमने ऐड कर दिया। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कौन है? एडम स्मिथ हैं। आज साथ धन का विज्ञान है, किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लो, सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखो, बाद में निकलने की सर बताए नहीं नोट डाउन के लिए। सरकार की दखल अंदाजी, ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था में नहीं होनी चाहिए, किसने कहा? एडम स्मिथ ने कहा। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए लेक्चर यहीं पर समाप्त। समझ में आ रहा है ना? आज के लिए इतना ही। और मैं अपने यूट्यूब परिवार को सबको यूपी टीजीटी पीजीटी पेट पेट प्रिपरेशन की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें और आप पीजीटी के पेपर निकालें, यूजीसी नेट का पेपर निकालें, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, आप लेक्चरार बने, सारा का सारा बने। बस अच्छे से आप मेहनत करो और हमारे साथ जुड़े रहो। आज के लिए इतना ही। बाय, सी यू, टेक केयर।